नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये प्राचीन इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो महाजनपद काल है उससे। तो पहला प्रश्न कथन और कारण का है मित्रों। आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिससे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। कथन। दूसरा, राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी क्षेत्र विशेष पर नहीं। तो दोनों कथन अलग अलग सही है। कथन ए कथन 2 का सही स्पष्टीकरण है या फिर स्पष्टीकरण नहीं है या कोई एक कथन सही है। तो क्या होगा मित्रों? तो ये आपका दोनों कथन अलग अलग भी सही है और कथन 1 कथन 2 का सही स्पष्टीकरण है। ए करेक्ट आंसर। सेकंड, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सभी महाजनपद अल्पतंत्री थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। तो कौन से इसमें से कथन आपके सही हैं? तो आपका कथन डी सही है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। थर्ड, 16 महाजनपदों का उल्लेख है महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में, ललित विस्तार में। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है आपका सी अंगुत्तर निकाय में। फोर्थ, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, महावंश, दीघ निकाय, महावग्ग। तो जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वो है आपका ए अंगुत्तर निकाय। फिफ्थ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, अंगुत्तर निकाय। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में जिस बौद्ध ग्रंथों में सूचना मिलती है वह है आपका डी अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन 6, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय, उपयुक्त सभी। तो प्राचीन गणतंत्र में आपका शाक्य था, हाँ था। लिच्छवी हाँ था। यौधेय आपका नहीं था मित्रों, बाकी शाक्य और लिच्छवी थे। 7th, निम्नलिखित में से किन नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए? राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी। तो जिन नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए, अनुमान लगाइए। सही उत्तर है डी राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी। 8th, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। नंदवंश, सुंग, मौर्य और हर्यंक। तो सही उत्तर कौन सा है? तो सबसे पहले मित्रों आपका इसमें से आएगा हर्यंक वंश, फिर हर्यंक, फिर नंद, फिर मौर्य और फिर आपका सुंग। तो बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, निम्नांकित 4 राजाओं में से किन 2 के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? मगध का बिंबिसार, कौशल का प्रसेनजित, अवंती का प्रद्योत, मगध का अजातशत्रु। तो जिन 2 राजाओं के साथ वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे वह है आपका पहला मगध का बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु। बी करेक्ट आंसर। 10th, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो मित्रों
कई जगह मिस प्रिंटिंग हुई है, क्योंकि PDF में कन्वर्ट करते समय आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ए पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक, लिच्छवी। तो उपयुक्त जोड़ी मित्रों आपकी जो डी है वो नहीं है। 11th, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ नाम दिए हैं जनपदों के और दूसरी तरफ क्षेत्र हैं। पांचाल, रुहेलखंड, कन्नौज, सही है, हाँ सही है। गांधार, पेशावर, रावलपिंडी क्षेत्र, सही है, तो सही है। चेदी, बुंदेलखंड का क्षेत्र, सही। कुरु प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये आपका गलत है। क्वेश्चन 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। जनपद और राजधानियाँ। तो कौशल की राजधानी मित्रों अनुमान लगाइए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। चेदी की राजधानी शुक्तिमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मत्स्य की राजधानी आपकी विराटनगर। क्वेश्चन 13, बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो राजा प्रद्योत किसके साथ मैच करेगा? ए मैच विथ 3 अवंती। बी उदयन, अनुमान लगाइए मित्रों आप भी। उदयन किसके साथ, सॉरी मित्रों 13 अब बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित करना है। ए प्रद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजित आपका कौशल और डी अजातशत्रु आपका मगध। तो सही उत्तर सी। क्वेश्चन 14, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। तो जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वो है आपका बी पाटलिपुत्र। फिर से सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है राज्य और प्रमुख नगर। तो अशक या अश्मक किससे मैच करेगा मित्रों? वो मैच करेगा आपका 3 पोतन से। बी अवंती, अवंती किससे मैच करेगा मित्रों? 2 माहिष्मती। सी कलिंग, कलिंग किससे मैच करेगा? 1 दंतपुर। और डी मैच करेगा सौवीर आपका रोरुक। 16th, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो जिस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था वो है आपका डी उदयन। 7th, पाटलिपुत्र के संस्थापक अभी आया था मित्रों, क्या होगा? उदयन या उदयन। 18th, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। तो जिस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया वो है आपका सी उदयन। 19th, कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर। क्वेश्चन 18, किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। तो जिस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का चयन राजधानी के रूप में किया गया वो है आपका सी उदयन। 19, कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण आपके कराया गया सी उदयन के द्वारा। क्वेश्चन 20, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब,
चेनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। तो प्राचीन नगर तक्षशिला जिनके बीच स्थित था वो है आपका ए सिंधु तथा झेलम। 21 राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम है शाल्वती, रमनिया, बसंत सेना, आम्रपाली। तो राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम है मित्रों ए शाल्वती। 22 अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किस में मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। तो अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम मिलता है आपका बी अथर्ववेद में। 23 तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? विद्या और अध्ययन, व्यापार, वाणिज्य, कला, शिल्प, इन सभी के लिए। तो तक्षशिला आपका प्रसिद्ध था विद्या अध्ययन के लिए, वाणिज्य व्यापार के लिए, कला और शिल्प के लिए, ये सभी। 24 अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यंक, नंद, गुप्त। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था बी हर्यंक वंश। 25 प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसापुर 4वीं शताब्दी, ईसापुर 6वीं शताब्दी, ईसापुर 2री और ईसापुर 1। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आपके हुआ बी ईसापुर 6वीं शताब्दी। 26 निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? बिंबिसार, अजातशत्रु, देवदत्त, गौतम बुद्ध। तो जो सबसे बाद तक जीवित रहा वो है आपका बी अजातशत्रु। क्वेश्चन 27 छोड़ते हैं मित्रों, मिसप्रिंट हुआ है। 28 मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, शिशुनाग। तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार जिसके शासनकाल में हुआ था वो है आपका डी शिशुनाग। 29 निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। तो जिसने सर्वप्रथम पाटलिग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ, बी अजातशत्रु। क्वेश्चन 30 मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज, चंपा। तो मगध की प्रथम राजधानी आपकी थी सी गिरिव्रज राजगृह। 31 मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो मगध के जिस शासक ने अपने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण मारा गया वो है आपका बी अजातशत्रु। 32 मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद। तो मगध का जो सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है वह है आपका डी महापद्मनंद। 33 अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? पावा और कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी, रामग्राम के कोलिया। तो अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए जिस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया वह है आपका सी वैशाली के लिच्छवी। 34 नंद राज्य का संस्थापक कौन था? कालाशोक, महापद्मनंद, शिशुनाग, उग्रसेन।
तो नंद राज्य का संस्थापक आपके था बी महापद नंद। 35 अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, दिव्यावदान, स्वप्रवास वदता। तो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख जिस ग्रंथ में मिलता है वो है आपका बी परिशिष्ट पर्वन। 36 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यौधेयों की टकसाल केंद्र था? बयाना, रोहतक, बरेली, मथुरा। तो जो स्थान यौधेयों की टकसाल का केंद्र था वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, बी रोहतक। 37 निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो जो मगध साम्राज्य की राजधानी रहा उनको याद करिए मित्रों। गिरिव्रज राजधानी था, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी नहीं था। 38 क्षत्रिय जन यौधेय केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे? इंद्र, वासुदेव, पशुपति, कार्तिकेय। तो क्षत्रिय जन यौधेय आपके जिस देवता के उपासक थे? डी कार्तिकेय। 39 यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, शिव, इंद्र, कार्तिकेय। तो यौधेय सिक्कों पर जिस देवता का अंकन मिलता है वो है मित्रों आपका अभी देखा डी कार्तिकेय। क्वेश्चन 40 प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास जिस आकृति का है बी अर्धचंद्राकार। 41 निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी, मगध। तो जो एक 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था सी काशी। 42 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी? पांचाल की, कुरु की, चेदी, अवंती। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी, अनुमान लगाइए मित्रों, सी चेदी। 43 प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी या 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो प्राचीनतम भारतीय सिक्के आपके भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के नहीं हैं। 44 किस आधुनिक अंचल में प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? मेरठ, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड। तो जिस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है वो है आपका डी रुहेलखंड। नेक्स्ट 45 चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? सोत्तवती नगर, कोशम, त्रिपुरी, कोलग। तो चेदी जनपद की राजधानी थी आपकी ए सोत्तवती नगर या सोत्तवती। 46 चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वज्जी, कौशल, अंग। तो चंपा जिस महाजनपद की राजधानी थी वो है आपका डी अंग। 47 महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिच्छत्र, मथुरा। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी सी अहिच्छत्र। 48 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? मथुरा, काशी, वैशाली, चंपा। तो 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जिस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था वो है आपका सी वैशाली। 49 विश्व का पहला गणतंत्र
वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जिसके द्वारा स्थापित किया गया, अनुमान लगाइए, आपका था डी, लिच्छवी। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? तो गणराज्य में कौशल, अंग, मगध, वज्जी। तो गणराज्य था आपका डी, वज्जी। 51, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र, रामायण या महाभारत। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जिस युग से जुड़ा है, ए, ब्राह्मण युग। 52, अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? दंतपुर, माहिष्मती, पोतन या रोरुक। तो अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर सी, पोतन। 53, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? अवंती, वत्स, अस्मक, कंबोज। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद सी, अस्मक। और यही एक ऐसा नगर था मित्रों जो साउथ में था, दक्षिण में। 54, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, उक्त में से कोई नहीं। तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था बी, अवंतिका। 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? अवंती, कंबोज, मत्स्य, पांचाल। तो जो प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है, सी, मत्स्य। 56, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्जी, वत्स, काशी, सूरसेना। तो 16 महाजनपदों के युग में मथुरा जिसकी राजधानी थी, डी, सूरसेना। 57, किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो वैदिक, बौद्ध, मौर्य, मौर्योत्तर। तो जिस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे वो है आपका बी, बौद्ध युग। 58, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी, कदम्ब, आर्यन, कलिंग। तो कलिंग नरेश खारवेल जिस वंश से संबंधित था वो है आपका ए, चेदी। 59, अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, टुग में, कलिंग या मगध में। तो साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर नहर खोदी गई, सी, कलिंग में। 60, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम सी, अवंतिका। 61, माहिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? अस्मक, अवंती, मत्स्य, वत्स। तो माहिष्मती नगर जिस महाजनपद में स्थित था वो है आपका बी, अवंती। 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? अमरावती, नागार्जुनकोंडा, विजयवाड़ा, विजयनगरम। तो जो एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है, बी, नागार्जुनकोंडा। 63, इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? मदुरै, नागार्जुनकोंडा, कन्हेरी, पैठन। तो अभी देखा मित्रों हम लोगों ने इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व आपका होता है बी, नागार्जुनकोंडा। 64, प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? कच्छ, कलिंग, कंबोज, कान्यकुब्ज। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए जो स्थान प्रसिद्ध था, सी, कंबोज। 65, प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण किसके साथ किया गया है?
बल्क, चार सद्दा, हड्डा, सिरकप। तो प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण जिसके साथ किया गया है वो है आपका बी, चार सद्दा। 66 काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती एवं रेशमी वस्त्र, इत्र फुलेल, मृण मूर्ति कला, विशाल मंदिर। तो काशी महाजनपद निम्न में से जिसके लिए प्रसिद्ध था वो है आपका ए, सूती एवं रेशमी वस्त्र। 67 उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा, माहिष्मति, कौशाम्बी। तो उदयन वासवदत्ता की दंत कथा आपकी संबंधित है डी, कौशाम्बी। 68 कथन कारण का है प्रश्न मित्रों, देख लीजिए। कथन 1 भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर प्रमुखतः गंगा घाटी में अवस्थित हैं। कथन 2 उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती है शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है। तो सही उत्तर क्या होगा? दोनों सत्य हैं या केवल एक सत्य है? तो आपके दोनों कथन सही हैं। 69 पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्नांकित ने की है। डी कौशाम्बी, रोमिला थापर, रेपसन, बी चट्टोपाध्याय। तो पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या की गई है सी, रेपसन के द्वारा। 70 महाभारत में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज श्रेष्ठ, द्विज। तो महाभारत में कुड़िंद नरेश जिस नाम से जाने जाते थे सी, द्विज श्रेष्ठ। 71 निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। क्रमशः ए, बी, सी, डी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? मत्स्य, चेदी, कौशल, अंग, सूरसेन, अवंती, वत्स, मगध। मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग, सूरसेन, चेदी, कौशल, मगध। तो मित्रों मानचित्र तो दिया नहीं है तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, ये मित्रों उत्तर इसके अंदर किसी तरह से आ गए हैं। चलिए अच्छा इसको पढ़ ही लेते हैं। उत्तर वैसे नहीं देना था इसके अंदर। महाभारत में 72 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो देख लीजिए। सी 6:1। 73 मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्नंद। कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो सारे कथन पढ़ देता हूँ। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। थर्ड, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। अब मित्रों इसके बाद ये धार्मिक आंदोलन का चैप्टर चलेगा और मैं कोशिश करूंगा मित्रों सही से प्रिंट आए और उत्तर ना आए ताकि आप अपना अनुमान लगा सकें। इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आ गए थे लेकिन चलिए नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। और इस सीरीज में बने रहिए मित्रों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे आए हुए पुराने प्रश्न हैं जिनके रिपीट होने की आशंका है, होता भी है मित्रों। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब करिए।